कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का बड़ा बयान। गुटबाजी को लेकर रंधावा ने दिया बड़ा बयान और कहा कि राजस्थान में कांग्रेस को बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस ही हराती है। रंधावा प्रदेश प्रभारी, अब देखिए जरा पूरी कांग्रेस उनके सामने मौजूद और उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस को बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस ही हराती है। अब उसके पीछे चाहे गुटबाजी हो, चाहे अपने ही नेताओं के खिलाफ साजिश हो या अपने ही नेताओं को हराने की कोशिश हो। मेरे सहयोगी दिनेश डांगी जुड़ गए हैं। दिनेश जी, क्योंकि रंधावा लंबे वक्त के बाद इधर की तरफ कांग्रेस को संभालने आए, सवाल है कि क्या वाकई में इस बयान को हम माने कि कांग्रेस के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाने के लिए या ये बताने के लिए कि एकजुट होकर लड़ेंगे तभी जीतेंगे? जी देखिए विजेंद्र जी, आज प्रभारी है राजस्थान के, कह सकते हैं कि फुल मूड में बैठक से पहले और बैठक में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने खरी खरी बात कही है। और हालांकि वो कांग्रेस के कमिटमेंट लीडर है, अलग तासीर के नेता है। पहले उन्होंने कहा चाहे कितना ही बड़ा नेता हो उसको बैठक में आना होगा, मैच पद लेकर या विजिटिंग कार्ड लेकर घूमने से कुछ हासिल नहीं होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा तो दूसरी पार्टी के लिए काम करेगा वो कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं रहेगा। राहुल गांधी के भाषण का भी उन्होंने हवाला दिया और फिर बैठक में अपने संबोधन के दौरान कहा कि राजस्थान कांग्रेस सब कुछ उसमें ठीक है, ऑल इज वेल है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि कांग्रेस को बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस वाले ही हराने का काम करते हैं। अब प्रभारी हालांकि बयानबाजी तो कर रहे हैं, ऐसे कौन लोग हैं उनकी पहचान करिए, क्या सख्त एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में पिछले दिनों खड़गे ने ही ऐसी बातें बोली थी, राहुल गांधी ने भी ऐसी बातें बोली थी, लेकिन इसका इलाज कौन करेगा, समाधान कौन करेगा? तो संगठन की मजबूती को लेकर ये पूरे साल कांग्रेस पार्टी ऊपर से लेकर कवायद कर रही है। निष्क्रिय पदाधिकारी को किस तरह हटाया जाए, मेहनती और यंग लीडर्स को आगे कैसे लाया जाए, इसको लेकर बैठक में यहाँ पर चर्चा हुई। लेकिन आज प्रभारी रंधावा ने बैठक से पहले और बैठक के दौरान खूब खरी खरी बिल्कुल दिनेश डांगी जी, लेकिन क्या इसका मायने ये भी निकाले जा सकते हैं कि भाई वो इंटरनल ये बता रहे हैं कि जो आला कमान जो दिल्ली है वो कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं है? क्योंकि अगर वो ये कहते हैं कि कांग्रेस को कांग्रेस हराती है तो इसका मतलब ये है कि जो कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहे हैं उस पर दिल्ली एक्शन नहीं ले पा रहा और वो उनके सामने कमजोर महसूस करता है। जी देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी ने पिछले दिनों गुजरात में ऐसा बयान दिया था कि हमारे कुछ लोग बाकायदा बीजेपी से मिले हुए, बीजेपी के नेताओं से मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो क्या महज बयानबाजी तक ये मामला सीमित रहेगा या उनकी पहचान करके उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, या फिर जैसा कि कहते हैं कि शादी वाले घोड़े को रेस में रखा जाएगा या रेस वाले घोड़े को बर्फ में रखा जाएगा? कांग्रेस में पिछले कई महीनों से ऊपर से लेकर बयानबाजी खूब हो रही है, खरी खरी बातें खूब हो रही है, लेकिन उसकी दशा दिशा क्या होगी, उसका रोड मैप क्या होगा? एक क्या एक्शन प्लान तैयार भी किया है कि किस तरह ऐसे नेताओं की या फिर पूरे संगठन की सर्जरी करते हुए उनके खिलाफ एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा? क्योंकि बयानबाजी राहुल गांधी भी कर रहे हैं, खड़गे भी कर रहे हैं और राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा भी अभी यहाँ पर बात करें। हालांकि उनकी बोलने की थोड़ी जो पंजाबी स्टाइल है, तासीर है विजेंद्र, तो वो अमूमन इस तरह की बयानबाजी कर देते हैं, बोल देते हैं। लेकिन अब हाईकमान से बताया जा रहा है कि निर्देश मिले कि बहुत हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, तो अब उसमें बड़े बदलाव करने होंगे। और क्या वास्तव में ही ऐसे लोगों को छांटकर उन्हें बाहर निकालने के किसी प्लान पर भी क्या काम हो रहा है? अब दिनेश जी, आप तो लंबे टाइम से कांग्रेस को देखते हैं, जरा बताइए आपको क्या लगता है, वाकई में कांग्रेस के अंदर कोई बड़े बदलाव हो सकते हैं? इतनी हिम्मत कोई कर सकता है, या फिर आपको लगता है कि बयानबाजी आई चली गई, कि जिसको गंभीरता से लेना है ले, जिसको ना लेना हो ना ले, कांग्रेस ऐसे ही चलती रहेगी? जी देखिए, पिछले दिनों विजेंद्र दो स्टेट में अगर हम पीसीसी चीफ की नियुक्ति की बात करें तो महाराष्ट्र में एक बहुत ही कह सकते हैं कि ग्राउंड लेवल के ग्रास रूट के वर्कर को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, महाराष्ट्र का कप्तान उनको बनाया गया है। इसके अलावा भक्त चरण दास है, उनको भी उड़ीसा में जिम्मेदारी दी है। लेकिन उसके बाद एक बार बदलाव के यहाँ पर ब्रेक लग चुके हैं। जिस तरह पिछले 2 महीने से ये चल रही है कि 8 से ज्यादा राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं, लेकिन अभी बड़ी सूची सामने नहीं आई। जो प्रभारियों की और सह प्रभारी और राष्ट्रीय सचिवों की नियुक्ति गई तो उसमें जरूर देखा जा सकता है कि कुछ नए जो चेहरे हैं उनको मौका यहाँ पर दिया गया है। लेकिन बड़े चेहरे जैसे हरियाणा का उदाहरण है, अभी भी भूपेंद्र हुड्डा वहाँ नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए अड़े हुए। विधानसभा जारी है, 6 महीने चुनाव को हो चुके, लेकिन अभी तक वहाँ पर फैसला नहीं हो पाया। तो कांग्रेस लगता नहीं कि बड़े नेताओं की प्रेशर पॉलिटिक्स से बाहर निकल पाएगी। ठीक है दिनेश जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।